रोबोट क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोबोट? ओके, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, देखो रोबोट क्या होता है, एक डिवाइस या इक्विपमेंट कहोगे या मशीन कहोगे जो ह्यूमन वर्क को रिड्यूस करता है। ओके, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या कोई भी मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है, वो सारे क्या करते हैं, ह्यूमन इफर्ट को रिड्यूस करते हैं। लाइक प्रिंटर है, प्रिंटर ह्यूमन इफर्ट को रिड्यूस करता है, प्रिंट आउट निकाल देता है फास्ट में। अगर हमें लिखने पड़ेंगे 100 पेजेस तो बहुत टाइम लगेगा, बट हम प्रिंटर को क्या है, रोबोट नहीं बोलते। वॉशिंग मशीन है, उसको हम रोबोट नहीं बोलेंगे। तो रोबोट जो है एक स्पेसिफिक टाइप की मशीन है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इक्विपमेंट हैं जो हमारा वर्क को रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल का कम्बिनेशन, वो सारी क्या कहलाती है, मशीन कहलाती हैं। लेकिन उन मशीन का एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट ऐसा है जिसको हम क्या कहते हैं, रोबोट कहते हैं। ठीक है, अब रोबोट को बनाने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस हो गई। इनपुट डिवाइस क्या होंगी, हमारी सेंसर्स होंगे। जितने भी डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे, इनपुट होंगे। फिर दूसरा पार्ट क्या आता है हमारा, कंट्रोलर, जो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसर हो गया। और तीसरा पार्ट क्या होता है हमारा, आउटपुट। जब हम इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी कोई मशीन या इक्विपमेंट बनता है। उस मशीन या इक्विपमेंट को हम कभी रोबोट कहते हैं और कभी हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ओके, इनपुट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स होंगे। अभी हम यहाँ पे आपको लाइन फॉलोवर आपने देखा था वीडियो में, लाइन फॉलोवर। तो अभी हम लाइन फॉलोवर का डिस्कस करते हैं कि लाइन फॉलोवर कैसे प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। पूरा सरफेस हमारा क्या है, वाइट सरफेस है, ठीक है, और बीच में क्या है, हमारी एक ब्लैक कलर की लाइन है। तो हमें रोबोट से क्या कराना है, उसको सेंस कराना है। तो उसके लिए पहले एक हल्का सा वो देखते हैं, पीपीटी। ये वो क्या है, हमारा आईआर सेंसर है, इंफ्रारेड। देखो अगर सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लाइट क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। देखो ये वाला कंसेप्ट हमारा लाइन फॉलोवर में यूज होगा। ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ब्लैक लाइन पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और वाइट कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे जो रोबोट है उसके 3 पार्ट थे, पहला था इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो है हमारा सेंसर। और सेंसर जो लाइन फॉलोवर में हम यूज़ कर रहे हैं उस पर कंसेप्ट क्या है कि जो वाइट कलर होगा वो हमारा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ब्लैक कलर क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए हमने यूज़ करा है सेंसर फोटोडायोड। फोटोडायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब उसके ऊपर लाइट आती है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है, और अगर उसके पास लाइट नहीं आएगी तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिग्नल के लिए कि 1 और 0 का हमें सिग्नल मिलेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर फोटोडायोड पे आएगा और सेकंड केस में रिफ्लेक्ट होकर फोटोडायोड पे नहीं आएगा। जब सेंसर वाइट सरफेस पे होगा तो क्या होगा, और ब्लैक पे होगा तो क्या होगा, उसको पता चला ब्लैक। तो इस सिग्नल को हमने यूज़ कराया अपने, और इस सिग्नल को हमने किसको दिया, प्रोसेसिंग यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को। एक बार क्या मिल रहा है 1 और एक बार क्या मिल रहा है 0। सेकंड पार्ट हमारा कंट्रोल है और थर्ड पार्ट क्या है हमारा आउटपुट। जो लाइन फॉलोवर या रोबोट है उसका आउटपुट किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, मोटर के फॉर्म में। मोटर्स हमारी चल रही हैं अकॉर्डिंग टू सेंसर्स। इसमें सीधा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स होती हैं आपकी, रोटेशनल, लीनियर। हम यहाँ पे यूज़ क्या करने वाले हैं, डीसी मोटर, वो भी गियर्ड मोटर। मोटर्स आप लोगों ने देखी है, देखो 3 मेजर तरह की मोटर्स होती हैं। सर्वो मोटर्स सुना होगा आपने नाम, वेरी गुड। सर्वो मोटर्स हमारी एंगल्स के हिसाब से मूव करती हैं। जितना हम सिग्नल देंगे, जितना डिग्री ऑफ एंगल्स हम उसको बताएंगे, वो उतने डिग्री मूव करेगी। और डीसी मोटर कैसे मूव करेंगी, पूरा 360 डिग्री। आप आउटपुट दोगे तो अब लाइन फॉलोवर बनाना है तो कौन सी मोटर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे,
डीसी मोटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिंपली क्या है, लीनियर मोशन लेना है उससे। अच्छा, सर्वो के बाद एक मोटर और आती है, नाम सुना है आपने, स्टेपर मोटर का। स्टेपर मोटर कैसे चलती है? स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे इक्विपमेंट है जहाँ पे स्टेपर मोटर्स होती है, जहाँ भी हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेसी चलती है, वहाँ पे हम स्टेपर मोटर को यूज़ करते हैं। क्योंकि डीसी मोटर हमारी क्या होती है, कंटिन्यूस मूव करती है, तो हमारा फीडबैक या उस पर ना आउटपुट पे कंट्रोल नहीं होता, जितनी स्पीड पे वो चलेगी वो घूमती रहेगी। स्टेपर मोटर को हम स्टेप के सिग्नल के फॉर्म में देंगे। वॉशिंग मशीन में हमारी नॉर्मली जो है ना एसी मोटर यूज़ होती है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं रिले के थ्रू, एक बार ऑन करेंगे एक बार ऑफ करेंगे उसके हिसाब से। अब एक बार ऊपर ले आओ अरुण। देखो स्टेपर मोटर कैसे चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम जैसे जैसे सिग्नल देंगे स्टेपर मोटर को, 1 सिग्नल देंगे तो वो 1 स्टेप मूव करेगी, फिर नेक्स्ट सिग्नल देंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप मूव करेगी। अरुण ले। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन फॉलोवर बना के उसको चला के देखेंगे। तो अब ये बताओ, जो सेंसर है हमारा IR सेंसर, जब वाइट सरफेस पे होगा तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। हमें कंट्रोलर को सिग्नल मिल रहा है कि लाइट है वहाँ पे, यानी कि वाइट सरफेस है। तो अगर हम रोबोट, आपने ये रोबोट की फ़ोटो खोलते हैं एक बार, रोबोट के नीचे लगा होगा लाइट को सेंसर। अब इसमें आप देखो, ये हर बार आपको ऐसे लग रहा है मूव होता हुआ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब चल कैसे रहा है, एक सेंसर यहाँ पर है, एक सेंसर यहाँ पे है, इसको भी वाइट मिला, इसको भी वाइट मिला। जैसे ही वाइट मिला तो दोनों ने सिग्नल दिया कि उसको क्या मिला हुआ है, वाइट सरफेस मिला हुआ है। तो हमारा रोबोट क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लाइन टर्न हो रही है और इस वाले सेंसर को क्या मिलेगा, ब्लैक। जैसे ही ब्लैक मिलेगा तो ये सेंसर क्या कहेगा कि हमें ब्लैक सरफेस मिला, यानी कि इसको रुकना है। जैसे ही इधर वाली मोटर रुकेगी तो क्या होगा, ये वाला व्हील यहीं पे रुक जाएगा और ये वाला टर्न होना शुरू करेगा। जैसे ही टर्न होगा तो इसको भी ब्लैक मिलेगा और इसको वाइट मिलेगा। तो वो हमेशा लाइन को पकड़ के चलेगा, एक बार इधर वाले सेंसर से चेक करेगा, एक बार इधर वाले सेंसर से चेक करेगा। अभी पहले एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग असेंबल करना एक एक करके ग्रुप में और चला के देखना। जैसे ही ब्लैक आएगा, बिल्कुल नीचे, वही तो IR सेंसर है जो बिल्कुल नीचे है। जो नहीं, जो आगे है वो तीसरा व्हील है, कैस्टर व्हील, फ्री मूव के लिए, आराम से मुड़ सके। पीछे तो देखो, अब इसमें हाँ 2 IR सेंसर है। इसमें आगे लगा हुआ, अभी अभी एक एक करके आएंगे ग्रुप में देखेंगे। हाँ अभी दिखा रहे हैं, देखो एक बीच में लाइन है ब्लैक, आपके पास कॉपी, आप एक बीच में लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एक सेंसर IR एक लाइन के इधर है, एक सेंसर लाइन के इधर है। एक बार उठा लिया, देखो एक सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। इस वाले सेंसर पे जब वाइट सिग्नल होगा तो ये इस मोटर को ऑन करेगा, इस वाले सिग्नल पे अगर वाइट होगा तो इसको ऑन करेगा, जैसे ही ब्लैक आएगा तो इसको ऑफ कर देगा। तो होगा क्या, जैसे लाइन इधर से मूव करा, ब्लैक आया, जैसे ही ब्लैक आएगा तो इस मोटर को ऑफ करेगा और ये वाला टर्न हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही टर्न होगा तो इसको भी ब्लैक मिलेगा फिर लाइन पे, तो फिर ये इस वाली मोटर को बंद करेगा, उस टाइम पे ये वाइट सरफेस पे आ जाएगा, ये फिर ऐसे मूव करेगा। अगर हम इसमें सेंसर्स बढ़ा दें, अगर हम इसमें देखो डिपेंड कर रहा है कि कितना हमें मूवमेंट देना है। अगर लाइन की विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी कर दे कि सेंसर्स बिल्कुल कॉर्नर पे रहे, तो क्या होगा, वो हमेशा उसको बिल्कुल एकदम साथ में लेके चलेगा। लेकिन अगर हमारी लाइन की विड्थ छोटी है और सेंसर्स के बीच की डिस्टेंस बड़ी है, तो उसको मूवमेंट करके जाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर ब्लैक पे रखेंगे तो क्या सिग्नल मिलेगा सेंसर से? ऑफ। तो अभी देखो आगे हमने ना परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो दोनों ब्लैक पे आ गए तो वो स्टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। यस। अगर व्हाइट पे रखेंगे तो सीधा चलेगा। व्हाइट पे रखेंगे तो सीधा चलेगा, क्योंकि जैसे ही उसने मोटर रोकी वो सेंसर आगे निकल गया, व्हाइट पे आ गया, और जैसे ही व्हाइट पे आया अब यहाँ पे दोनों ब्लैक आ गए, डार्क सरफेस, तो वो रुक गया। छोटा बनाएंगे उतना फास्ट चलेगा, जितना छोटा बनाएंगे उतना फास्ट। सर क्या होगा अगर पूरा पेपर ही ब्लैक हो जाए? तो रुक जाएगा वहीं पे, क्योंकि दोनों सेंसर क्या, देखो अभी देखो आपने इनपुट डिवाइस आपको पता चल गई सेंसर था हमारा IR सेंसर, आउटपुट डिवाइस पता चल गई क्या था हमारा मोटर्स हैं, लेकिन बीच में कंट्रोल यूनिट भी थी ना। तो कंट्रोल यूनिट में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम में जो हम लिखेंगे उसके हिसाब से चलेगा। प्रोग्राम में हमने क्या लिखा कि जो लेफ्ट साइड का सेंसर है L1 सेंसर है, अगर हमारा इफ कंडीशन लगाई, इफ L1 इज इक्वल टू 1, यानी कि L1 हमें सिग्नल दे रहा है तो मोटर हमारी ऑन हो जाए, मोटर ऑन हो गई। इफ L2 इज इक्वल टू तो मोटर ऑन हो जाए, एल्स मोटर ऑफ हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही उसको L1 पे सिग्नल हाई मिलेगा वो मोटर को ऑन करेगा, L2 पे हाई मिलेगा तो मोटर 2 को ऑन करेगा, लेकिन दोनों पे 0 आ गया, किसी पे भी 0 आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोटर को क्या करेगा, ऑफ करेगा। अभी दूसरे वाला दिखाते हैं। इस दूसरा रोबोट है, इसके अंदर हमने क्या करा है, इसको पेयर करा हुआ ब्लूटूथ से, ठीक है। तो फिर वो क्या किससे ऑपरेट होगा, मोबाइल से ऑपरेट होगा। अभी आप यहाँ पे देखना ऊपर 2 लाइट लगी हुई हैं सेंसर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ही व्हाइट सरफेस पे आया लाइट ऑन हुई, ये वाली लाइट ऑन हुई, तो जैसे ही व्हाइट सरफेस मिल रहा है उसको लाइट ऑन हो रही है और उधर की मोटर चल रही है हमारी। लेकिन अगर दोनों पे ब्लैक मिलेगा, जैसे कि अभी इस पे क्या हो रहा है कि हमने वीडियो में देखा था ना, लाइट सीधे निकल जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही। इस केस में क्या है, लाइट सीधे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा रही। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ब्लैक भी होगा तो क्या होगा, वो ऑब्जर्व मतलब उसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, इधर भी और इधर भी। तो जब दोनों पे ब्लैक मिलेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि कोई सी मोटर को ऑन करने का हमने प्रोग्राम लिखा ही नहीं है, इस वजह से स्टॉप होगा। जैसे ही हमारा फोटो डायोड वाला है कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट किस पे होता है, LDR पे। आपने देखा होगा ना, लाइट लगी होती हैं जो शाम होती ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं और सुबह को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। तो उस पर्टिकुलर टाइप का सेंसर क्या हुआ था, अभी बच्चे लास्ट में बना रहे थे, डिमोन्स्ट्रेशन रह गया था। इसमें क्या लगा हुआ है, एक LDR सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही इसके पास अंधेरा आएगा तो ये क्या करेगा, लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा, ठीक है। टच स्विच, देखो आपने देखा होगा ना, फोन में भी क्या होता है, कैपेसिटिव टच होता है, आप टच करते हो तो काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, देखो टच है, जैसे ही आप टच करोगे पूरे फोन में क्या होता है ना, स्क्रीन के पीछे पूरे में पिक्सेल्स डिवाइडेड होते हैं और उसको वो सेंस करता है कि कहाँ पे कितना रेजिस्टेंस की और कैपेसिटर की वैल्यू जब आप फिंगर रखते हो तो चेंज होती है, उसको रीड कर लेता है वो। अभी एक काम करते हैं, नियर अबाउट पहले एक एक ग्रुप करके आके पूरा रोबोट को असेंबल करके उसको
कि आप IR के बारे में कह रहे थे कि अगर ब्राउन को क्यों नहीं सेंस कर पा रहा है। वाइट सरफेस से जब हमारा लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट करती है तो वाइट सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि 100% रिफ्लेक्ट करे, ओके, और ब्लैक की प्रॉपर्टी होती है कि 100% एब्जॉर्ब करे। अब जो दूसरे कलर्स आएंगे जैसे ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, तो उनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो कुछ परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करेंगे। लाइक ब्राउन है तो वो 50% रिफ्लेक्ट करेगा, 50% एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वाइट और ब्राउन, वाइट पे तो वो 100% कर रहा है तो हमें सिग्नल मिल रहा है, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर कोई वोल्टेज मिलेगी हमें, उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज जनरेट हुई तो 2 वोल्ट जनरेट हो रही है। लेकिन जब ब्राउन से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वोल्टेज आ रही है तो कितनी आ रही है, 1 वोल्ट आ रही है, वो थ्रेशोल्ड से नीचे है। उस चीज़ को समझने के लिए अगर आपको वो समझना है, एक PPT दिखाता हूँ, उसमें देखो समझ में आएगा। देखो वाइट पे तो आ गया पूरा 100%, ब्लैक पे हो गया पूरा 0। लेकिन जब हम इसको सर्किट में बनाते हैं तो सर्किट में क्या है, इस तरह से सर्किट बनता है। यहाँ पे क्या लगी हुई है, LED, जो आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है हमारी LED। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है, ब्लैक कलर वाला पॉइंट है जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो जब फोटो डायोड पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी वोल्टेज जनरेट होगी, क्योंकि डायोड क्या करता है, वोल्टेज को ब्लॉक करता है, और जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो जो ब्लॉकेज है वो कम होता है, तो फ्लो हमारा इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कितनी वोल्टेज दिखी आपकी और यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, 4। तो जो पोटेंशियोमीटर एक येलो कलर का है उससे हमने फिक्स करा हुआ है कि 3.5 वोल्टेज वहाँ पे फिक्स करी। पहली कंडीशन पे पॉजिटिव पे कितनी वोल्टेज आई है ओप एम्प के, ये कंपेयर कर रहा है हमारी वोल्टेज को, प्लस और माइनस पॉइंट की वोल्टेज को कंपेयर कर रहा है, कंपेरेटर लगा हुआ है। तो पॉजिटिव पे ज़्यादा वोल्टेज है, पॉजिटिव पे ज़्यादा वोल्टेज है, तो इस टाइम पे आउटपुट क्या मिला है, हाई, यानी कि 5 वोल्ट मिल रही है और हमें आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ की तो वोल्टेज फिक्स है हमने जो करी हुई है, लेकिन सेकंड केस में वोल्टेज क्या है, रिफ्लेक्ट ब्लैक सरफेस या कोई और सरफेस आ गया तो रिफ्लेक्ट होकर वोल्टेज क्या मिल रही है, 2.5। 2.5 क्या हो गया, कम होगी वोल्टेज, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, 0। अब केस आता है, ये तो कंडीशन हुई हमारी वाइट और ब्लैक के केस में, लेकिन अगर ब्राउन होगा तो हो सकता है कि ब्राउन से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो हमें वोल्टेज मिले 3.1, 3.2। तो 3.1 और 3.2 भी क्या है, कम है किससे, 3.5 से, इसलिए वो ब्राउन पे जाके भी बंद हो रहा है। टेबल पे चलना चाहिए, हाँ चलना चाहिए, डिपेंडिंग कर रहा है कि कितनी लाइट है। लाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट को आप कहाँ से देख रहे हो, लाइट इससे भी आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होके, तो कितनी जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वोल्टेज सेट करना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पे चलाएंगे अलग कंडीशन है, टेबल पे चलाएंगे अलग कंडीशन है, अगर हम सनलाइट में ले जाके चलाते हैं तो अलग कंडीशन होगी वहाँ पे। वोल्टेज तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, हमें जो अपने रोबोट को कॉन्फ़िगर करना होता है वो करना होता है लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से। आपको कितनी लाइट हमें आउटसाइड से मिल रही है, क्योंकि जब हमने हमारा सेंसर है उस पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, एक तो IR से आ रही है और एक बाहर से भी तो सराउंडिंग की लाइट आ रही है, तो वो भी हमारी उसमें ऐड होगी लाइट में। तो सराउंडिंग की लाइट अगर आप ऑफ कर दोगे तो वो हो सकता है कि वाइट सरफेस पे काम करना, ब्लैक पे भी थोड़ा सा काम करने में दिक्कत करेगा। सारा किसका डिपेंडेंसी है कि हमारे पास लाइट कहाँ से आ रही है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट में कौन सा सेंसर होता है, आप जब बटन दबाते हो रिमोट में तो सिग्नल जाता है ना टीवी पे, तो उसमें क्या लगा होता है, उसमें भी सेम IR ही लगा होता है जो इसमें आप यूज़ कर रहे हो। इधर IR लगा होता है और फोटो डायोड टीवी के अंदर लगा होता है। आप बिल्कुल जब सामने करते हो तभी चलता है ना। कई आपने देखा होगा, आप आज ऑब्जर्व करना कि आप वॉल पे करना, अगर दीवार का कलर वाइट या लाइट कलर का होगा तो रिफ्लेक्ट करके टीवी पे जाएगा, और अगर आपके दीवार का कलर ब्लैक होगा या डार्क कलर होगा तो रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगा। मिरर से भी रिफ्लेक्ट होगा। देखो एक होता है आपका स्मार्ट टीवी का रिमोट होगा, देखो दो तरह के रिमोट आते हैं, एक होता है RF बेस, एक होता है IR बेस। आपने पहले देखा होगा जिसमें आगे रिमोट के आगे एक LED देखते होंगे आप लोग,
ठीक है, या फिर टाटा स्काई का रिमोट देखा होगा, टाटा स्काई के रिमोट के अंदर भी IR ही होता है। एक आते हैं आजकल स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, जैसे MI हो गया या फिर कोई भी स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें वो आपका वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो जब आप वाईफाई से करोगे तो किसी भी रूम से कनेक्ट कर लोगे किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन जो IR बेस्ड रिमोट होंगे जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लाइन को फॉलो करने के लिए, उसको लाइन ऑफ साइट चाहिए, मतलब वो उसे कंटिन्यूटी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऐसे नहीं, अगर आप दीवार पे करोगे तो क्या होगा, वाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना। देखो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो या तो देखो वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, RF बेस, वाईफाई बेस या ब्लूटूथ बेस, या फिर होगा आपका लाइट बेस। अगर लाइट बेस होगा तो होता क्या है ना, रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। आपने इधर दीवार पे करा, दीवार पे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी वॉल पे गया, दूसरी वॉल से तीसरी वॉल पे गया, तो रिफ्लेक्शन की वजह से चलेगा। अदरवाइज क्या होगा, दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होता है वो होता है कि वाईफाई बेस्ड हो या RF बेस्ड हो। RF में क्या है कि वॉल्स का और दीवार का कोई अंतर ही नहीं आता। देखो कोई भी चीज़ जब आप वायरलेसली पे जाओगे तो उसकी जो फिजिबिलिटी है, मतलब जो कम्युनिकेशन का है, वो डिपेंडेंसी हो जाएगी वायरलेस के ऊपर। और ब्लूटूथ की रेंज जो है वो बहुत कम होती है। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है 10 मीटर्स, तो वो बहुत कम होती है। और दूसरा क्या है कि ब्लूटूथ की कम्युनिकेशन में, वेरी गुड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी आपका रह गया है, आपने इनपुट देख लिया, IR सेंसर, आउटपुट देख लिया, बीच वाला पार्ट रह गया कंट्रोलर वाला। कंट्रोलर्स पे अभी एक्चुअली क्या है कि सारे बच्चे कंपेटेबल नहीं होंगे काम करने के, क्योंकि कुछ लोगों पे आया होगा, कुछ लोगों ने करा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने काम करा होगा, कुछ अभी 6th या 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो लोग धीरे धीरे उस पर आएंगे, ठीक है। अभी क्या है, तो कंट्रोलर पे कराएं फिर क्या नहीं। अच्छा ठीक है, आप कंट्रोलर क्या करता है, मतलब बेसिकली हम पहले कंट्रोलर का प्रिंसिपल सीखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली आप अगर रिलेट करते हो कोई भी डिवाइस या कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी, और अगर आप उसे रिलेट करते हो ह्यूमन बीइंग से या लिविंग थिंग से, तो बिल्कुल सेम रेप्लिका बना रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को देखोगे तो उनके लिए इनपुट्स पैरामीटर्स क्या क्या हैं, सेंसेस है, आइज़ हो गए, टच हो गया, स्मेल हो गया, ये सारे क्या है हमारे सेंसेस हैं, ठीक है। हर सेंसर्स की अपनी कुछ कैपेबिलिटी और पैरामीटर्स हैं। और ब्रेन क्या है हमारा, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और आउटपुट क्या है हमारे, हैंड्स हो गए, लेग हो गए, जिनसे हम आउटपुट करते हैं। तो अगर मैं उसी को कंपेयर करूं लाइन फॉलोअर रोबोट से, तो उसमें हम एक सेंस यूज़ कर रहे हैं अपना, लाइट, जिससे हम देखते हैं, वो वाला सेंस यूज़ कर रहे हैं। प्लस सेंस करने के बाद ब्रेन क्या काम कर रहा है, वो ब्रेन सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वाइट तो आगे मूव करने के लिए सिग्नल दे रहा है, ब्लैक तो नहीं दे रहा है। और मोटर्स हमारा क्या काम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के लेग की तरह। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उसमें एक और चीज़ होती है जो रोबोट में नहीं है इस टाइम, इसमें क्या, वेरी गुड, ब्रेन तो है, हाँ। देखो हम लोगों के साथ क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है। इंटेलिजेंस हम क्या सीखते हैं, हम धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे कि आपको अगर खुद लाइन फॉलोवर चलाना होता तो आप सिर्फ ब्लैक को देखते और वाइट को, ग्रे को और बाकी सारे कलर्स को अवॉइड कर देते, ठीक है। आप सिर्फ ब्लैक को कंसंट्रेट करके चला रहे होते। लेकिन वो इंटेलिजेंस हम रोबोट में नहीं डाली है, ठीक है। हमने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम बताया है, आइदर 1 है आइदर 0 है, 1 पे ये करना है, 0 पे ये करना है। लेकिन उसको ये नहीं बताया कि अगर 1 0 के अलावा कोई और कंडीशन आ रही है उसके पास, तब उसे क्या करना है। ये होता है इंटेलिजेंस, कि हम खुद से डिसाइड करें। तो इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग्स में है, लेकिन वो अपने रोबोट में नहीं डाली है। और जब हम इसको इंटेलिजेंस को रोबोट में डालते हैं या किसी मशीन में इंटेलिजेंस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अगर हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालेंगे तो ये फिर खुद से डिसाइड करेगा कि वो ब्लैक नहीं है, ब्राउन कलर है, तो वो डिसाइड कर लेगा कि नहीं मेरे को ब्राउन पे भी चलना है। तो अब आपको समझ में आया कि वो ब्राउन पे क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि वो एक मशीन है। मशीन लर्निंग उस जो है, जैसे आपने AI डाला, उसमें आपने इसके अंदर प्रोग्राम डाला 1 पे ये होना है, 0 पे ये होना है, लेकिन आपने इसको सिखाया कि 0 की जगह अगर कंडीशन 0.1 आ रही है, लाइट इतनी तेज आ रही है, तो आपको फिर भी चलना है। अब हम इस चीज़ को अगर इसको लर्न कराएं 1000 बार, 2000 बार, 1 लाख बार, इसको क्या कराते हैं, लर्न करा रहे हैं मशीन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू हमने इसको लर्न कराया बार बार कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो भी आपको ऐसा करना है, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डेटाबेस इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डेटाबेस इंक्रीज होगा उसकी डिसीजन पावर बढ़ती चली जाएगी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डालते हैं वो कैसे डालते हैं, हम उसमें डेटा डालते हैं, उसको बार बार करा के उसको रिट्राइव कराते हैं कि कंडीशन एक ही नहीं है 1 0 वाली, कंडीशन बहुत सारी बनेंगी, 1 के बाद 0 के बाद कुछ और भी कंडीशन आएंगी। उन कंडीशंस के हिसाब से वो अपने आप को इंटेलिजेंस करता है। क्योंकि अगर हमने सिर्फ 2 ही कंडीशन डाली प्रोग्राम में, 1 ये 0 ये, तो वो सिर्फ 2 पे चलेगा, लेकिन इंटेलिजेंस मतलब उसको बार बार हम उसको याद कराते हैं। ठीक है, अच्छा सब लोग देखेंगे, आप लोगों को डीअसेंबल करना है और फिर असेंबल करना है। विज्ञान प्रसार में आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा काइंड थी और वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को बड़ी आराम से एक्सप्लेन कर दे रही थी, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, DNA के बारे में पढ़ना। और मेरी सबसे फेवरेट क्लास एरो मॉडलिंग की थी। कोई बात नहीं।